मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन से वॉकआउट करने पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य पता नहीं किस चश्मे से बजट को देख रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अखबारों की सुर्खियां बने रहने के लिए बजट पर निराधार टिप्पणियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने बजट को गंभीरता से नहीं पढ़ा। उन्हें यही नहीं पता कि बजट में विकास के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो वो प्रदेश की समस्याओं पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। जो सड़क पर आरोप लगाते हैं, उन्हीं आरोपों को सदन में बोल देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस महान सदन की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। विपक्ष को रचनात्मक सुझाव नहीं देने हैं, बल्कि झूठ बोलकर सदन से भाग जाना है। यही विपक्ष की सोच है। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हाजिरी लगवानी है, विरोध करना है और झूठ फैलाना है। सेक्टर 58 से लेकर के सेक्टर 115 में सैकड़ों कॉलोनियों को आज भी 24 मीटर चौड़ी सड़कों से कनेक्टिविटी न होने के बारे स्पष्टीकरण देने का प्रयास ये भारत भूषण बत्रा जी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि किसी भी सेक्टर में पड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी सड़क चौड़ी सेक्टर प्लान के तहत आंतरिक सड़क होने के कारण उसके विकास की जिम्मेदारी उन क्षेत्रों में लाइसेंस लेने वाले डेवलपर या कॉलोनाइजर की होती है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सेक्टर में कॉलोनी का लाइसेंस तभी दिया जाता है जब सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कों अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय कर दी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी दोनों बातें जो उन्होंने कही हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि झूठ बोलने में ये बड़े माहिर हैं। विपक्ष द्वारा बजट को लंबा बताए जाने और किसान संगठन से कोई संवाद नहीं किए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया, जिस पर उन्होंने कहा, बजट किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, उद्योग और समाज के हर वर्ग की भागीदारी से तैयार किया गया है। जहां तक चौपाल की बात है, वह पैरा नंबर 63 के अनुसार चौपालों में रख रखाव के लिए हमने इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी 5% राशि व्यय की जाएगी, इसका प्रावधान हमने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि काद्यान साहब को ना शेड का और धर्मशालाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, काद्यान साहब तो 5 स्टार होटलों एयर कंडीशन स्थानों पर ही जाते हैं। अभी भी घूमने गए थे माननीय अध्यक्ष जी, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। चौपालों का महत्व, रास्तों को वो भूल गए हैं, उनको क्या पता है, अब तो उनको ध्यान में नहीं रहा। उनके रखरखाव के लिए पंचायतों को पैसे देने के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव पर वो आपत्ति कर रहे हैं कि हमने चौपालों के रखरखाव के लिए अलग से 5% का प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष जी, उनको आपत्ति है इसके ऊपर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2026-27 के प्रावधान में SYL नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए विपक्ष का ये आरोप है कि बजट में SYL नहर का कहीं जिक्र नहीं है, पूरी तरह से निराधार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के साथियों ने ये कहा कि वो 3 दिन से बजट भाषण पढ़ रहे हैं और उसमें SYL नहर का कहीं जिक्र नहीं है। खोल कर नहीं देखा, अगर वो खोल करके देखते तो उसके पैरा नंबर माननीय अध्यक्ष जी 11, 13, 35, 44, 63, 140, 144, 148 में स्पष्ट रूप से लिखा है माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट रूप से लिखा है। परंतु आरोप लगाने हैं, मैंने कहा जो सड़कों पे बोलते हैं सदन में आकर के खड़े होकर के बोल देते हैं। यह तो हमारे कागजों को खोल करके भी नहीं देखते माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2024-27 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष द्वारा उठाया गया हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित विषय लगभग 3 दशकों से लंबित एक औद्योगिक इकाई और उससे जुड़े वित्तीय दायित्वों का मामला है।
सरकार ने इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता, कानूनी प्रक्रिया और राज्य के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्तमान राज्य सरकार ने किसी भी स्तर पर ना तो नियमों से समझौता किया है और ना ही राज्य के हितों की अनदेखी की है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।